नेपाल के एक छोटे से गांव में एक स्त्री एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, पर हालात गंभीर होने की वजह से वो स्त्री बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। माँ के मरने के बाद अब बच्चे की परवरिश का पूरा दारोमदार उसके चाचा चाची पर आ गया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु भी उसके जन्म देने के ठीक 4 महीने पहले हो चुकी थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी दोस्ती गांव के कुछ आलसी और कामचोर लड़कों से हो गई, जिस वजह से वो अपना सारा दिन उन लड़कों के साथ आलस में बिताता या उनसे गपशप करने में बिता दिया करता था। जीवन की ऐसी दशा होने के कारण ना तो वो घर का काम देख पाता और ना ही खेत का। ये देखकर एक दिन उसके चाचा चाची ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा तुम कब तक इन आवारा लड़कों के साथ अपना जीवन बिताओगे? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें घर परिवार और खेत खलियान की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उनके ऐसे समझाने पर उसने घर के कामों में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना शुरू कर दिया, पर गलत संगत में रहने के कारण उसका काम में ज़रा भी मन न लगता, जिससे वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। और परिणाम ये हुआ कि वो खुद को कमज़ोर और नाकाबिल समझने लगा। इस समस्या को लेकर एक दिन वो नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उसे ऐसे रोता देख उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ बंते, ऐसे क्यों रो रहे हो और तुम्हारे इस दुख के पीछे का कारण क्या है? वो लड़का अपनी सारी परेशानी बताते हुए उन बौद्ध भिक्षु से बोला, मुनिवर, मैं आलस और अपने बेकार के जीवन को लेकर रो रहा हूँ। मैं जब भी कोई काम करता हूँ मैं उसे पूरा नहीं कर पाता। तो अब आप ही बताओ मैं ऐसे जीवन का क्या करूँ? बौद्ध भिक्षु को उस लड़के की बात सुनते ही उसके आलस के पीछे की वजह समझते देर न लगी। उन्होंने उससे कहा, भंते तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक शेरनी थी जो अपने बच्चे को जन्म देते ही मर गई। ऐसा संयोग बना, उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहाँ से गुजरा और उन भेड़ों को देखते ही शेर का वो बच्चा उसी झुंड के पीछे पीछे चल दिया। फिर वो बच्चा भेड़ों के साथ ही रहने लगा और जब उनके साथ रहते उसे थोड़ा वक्त बीता तो वो खुद को भी एक भेड़ समझने लगा। शेर के उस बच्चे को अब पूरी तरह विश्वास हो गया था कि वो भी एक भेड़ है। उसका चलना फिरना, यहाँ तक कि उसका खाना भी भेड़ के समान हो गया। उस बच्चे को इस बात की भनक तक न थी कि वो एक शेर है। होती भी कैसे, ना तो उसने कभी शेर देखा था, ना ही वो शेरों के जैसे लड़ा और ना ही वो कभी शेरों की तरह दहाड़ा था। वो तो बस भेड़ों के झुंड के साथ अपना जीवन बिता रहा था। समय के साथ वो नन्हा सा बच्चा एक जवान और बड़ा शेर बन गया, लेकिन भेड़ों को उससे डर न लगता, क्योंकि अब वे भी उसे अपने ही झुंड का एक सदस्य मानने लगी थीं। फिर एक दिन उस झुंड पर एक खूंखार शेर ने हमला किया। उस खूंखार शेर को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ जब उसने एक जवान शेर को घास चरते देखा और भेड़ों के साथ भागते देखा। एक पल तो उसने सोचा दुनिया बहुत बदल रही है। फिर उसने सोचा, क्या इतनी बदल रही कि अब शेर भी भेड़ों के साथ घास चरने लगे? अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस खूंखार शेर ने भेड़ों वाले शेर को पकड़ने का निश्चय किया। जब उस खूंखार शेर ने भेड़ों वाले शेरों को पकड़ा तो वो भेड़ों की तरह मिमियाने लगा
और वो डर से थर-थर कांपने लगा। खूंखार शेर बोला, अरे मूर्ख, मुझसे डरता क्यों है? भेड़ वाला शेर रोते हुए बोला, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं एक कमज़ोर भेड़ हूँ और मुझे घर जाने दो। खूंखार शेर को समझते देर न लगी कि आखिर मामला क्या है। तब वो उस भेड़ वाले शेर को खींचकर एक तालाब के किनारे ले गया और बोला, अब तू रोना बंद कर और पानी में देख, हम दोनों दिख रहे हैं। पहले मेरा चेहरा देख, फिर अपना। पहले मेरा शरीर देख, फिर उस पानी में अपना देख। जैसे ही भेड़ वाले शेर ने पानी में देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो भीड़ की तरह नहीं बल्कि पास खड़े शेर जैसा दिख रहा है। उसने देखा वो तो एक बड़ा और काफ़ी ताकतवर शेर है। ये देखते ही उसके अंदर शक्ति और आत्मविश्वास पैदा हो गया। अचानक से उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। उसकी चाल बदल गई। फिर खूंखार शेर ने एक दहाड़ लगाई। उसे देखकर भेड़ वाले शेर ने भी दहाड़ लगाई। उस कमज़ोर से दिखने वाले शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। अब शेर के अंदर से भेड़ों के साथ रहने का भूत पूरी तरह उतर चुका था, क्योंकि वो खुद को पहचान गया था। जैसे ही उस युवा शेर की आइडेंटिटी यानी खुद की पहचान बदली, वैसे ही कुछ ही क्षणों के अंदर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हमारी पहचान मन की गहराई में पड़े कई सारे विश्वासों का गुच्छा है। जैसे उस शेर को विश्वास हो गया था कि मैं तो एक भेड़ हूँ और मेरे अंदर बस थोड़ी सी ही ताकत है और मैं इसी तरह का सस्ता जीवन जीने के लायक हूँ। जब हम गलत लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम जाने अनजाने में उनके बिलीफ सिस्टम को भी अपना लेते हैं। हमारी पहचान जीवन के अनुभव और हमारे अतीत के अनुभवों से बनती है। हम ये मानने लगते हैं यदि हमने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाया तो आगे भी क्या उखाड़ पाएंगे, जिस वजह से हम कभी भी कुछ नया करने के बारे में नहीं सोचते और हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है जहां हम सपने में भी नहीं सोच पाते कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत छिपी हुई है, और कंफर्ट जोन के इसी ढक्कन के साथ हम अपना जीवन बिता देते हैं। पर कैसे भी करके यदि हमारे मन का ये ढक्कन खुल जाए, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं तो पहले से ही वो हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। यदि हमें ज़िंदगी बदलनी है तो पहचान का बदलना बहुत ज़रूरी है। खुद की पहचान इतनी शक्तिशाली होती है कि जीवन में हम उस पहचान के बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते। और यदि आपने एक बार ये पहचान बना ली कि मैं जो सोच सकता हूँ वो कर भी सकता हूँ, तो ज़िंदगी में आपके लिए कुछ भी पाना आसान हो जाता है। तो अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, चलो ये सब तो ठीक है कि यदि पहचान बदल गई तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, परंतु आइडेंटिटी यानी पहचान के बाहर जब हम कोई काम कर ही नहीं सकते तो उसे बदल कैसे सकते हैं? तो इसका जवाब बहुत आसान है। आप पहले से ही वो मान लो जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। मान लो कि आप भविष्य में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद करके देखो कि आप वो बन चुके हो। आप एक अच्छा बिजनेस चला रहे हो, कई सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका समय बहुत कीमती हो गया है, आपके कई बड़े व्यापारी दोस्त बन चुके हैं, आपका बैंक बैलेंस भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। इतना करने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो आपका मन करेगा कि मैं अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करूं। जब आप हर रोज़ इसी तरह विजुलाइजेशन
और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका खुद के ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है। और जब आप कई दिनों तक लगातार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आपकी आइडेंटिटी यानी खुद की पहचान बदल जाती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।